देते हैं कि आजकल के भी माता पिता अपनी बहन बेटी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम सती अनसुईया बनो। तो आइए ध्यान देते हैं कि सती अनसुईया के ही द्वारा आगे चल करके ये चंद्रवंश चला है। तो यहां पर ये भी ध्यान देना है कि एक पतिव्रता नारी ने किस तरीके से अपने पति के साथ में पतिव्रत धारण धर्म को पालन किया है। सती अनसुईया ने बड़े प्यार से पति की सेवा करती है और जब सेवा कर रही है, जब जल नहीं बरसा है, जीव अकाल के मारे मुख तरफ से मरने लगे हैं, तो उसी समय जीवों को देख करके सती अनसुईया ने कहा है कि पिया, जीव भूख प्यासे मर रहे हैं, इनके लिए कोई उपाय करो। तो इनको देख करके सती अनसुईया ने प्रार्थना किया है अपने स्वामी से कि कोई ऐसी युक्ति बनाओ जिससे जल बरसे। तो आज बड़े भाव से अत्रि मुनि और सती अनसुईया ने क्या किया है, भक्ति से जल बरसाने के लिए चले हैं और शिव के ध्यान में लीन हुए हैं। लेकिन कैसे? ये वचन सुनकर के कहा है, सुनी वचन सिया के अत्रि मुनि, पृथ्वी से प्यास बुझाने चले। और शिव ध्यान में मगन हुए, ऐसे भक्ति से जल बरसाने चले। सुधि बुद्धि न रही कनी की, उनको मानो शरीर ही जला गया। जिसमें शिव के ध्यान में लीन हुए, भक्ति से जल बरसाने के लिए चले हैं, लेकिन अत्रि मुनि और सती अनसुईया भक्ति से जल बरसाने के लिए चले हैं, लेकिन जल नहीं बरसा है। तो शिष्यगण वहां से भूखों प्यासों के कारण व्याकुल होकर के वहां से चले गए। अब सती अनसुईया अकेली सेवा करती है और कार्तिक पूर्णिमा की रचना किया है, आराधन बंदन करती है सती अनसुईया। सती अनसुईया और अत्रि मुनि समाधि को लगा करके शिव जी के ध्यान में बैठ जाते हैं। लेकिन किस तरीके से बैठे हैं? अरे बैठे हैं तपधारी, दोनों करे तपस्या भारी, दोनों
खुली समाधि नयन अब खोले, अनसुईया से मुनिवर बोले, प्यास लगी है भारी दोनों करे तपस्या भारी दोनों। बैठे हैं तपधारी दोनों करे तपस्या भारी दोनों। अत्रि मुनि बोले सती अनसुईया से, ऐ सती हमको पानी जल्दी लाओ, तन की तप में अब तुम बुझाओ, अरे तुम पतिव्रता नारी दोनों करें तपस्या भारी दोनों। बैठे हैं तपधारी दोनों करें तपस्या भारी दोनों। तपस्या करते करते 54 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन जल नहीं बरसा। जब समाधि खुल गई, अत्रि मुनि सती अनसुईया से बोले हैं, हे सती मेरे शरीर में व्याकुलता बढ़ रही है और मुझे पानी पिला दो, प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। इतना सुनकर के सती जी बहुत घबरा गई। तो पति प्यारे की बात सुनी सती गई घबराए, लिया कमंडल हाथ में प्रभु से ध्यान लगाए। सती जी ने क्या किया है, अपने स्वामी के चरणों को ध्यान किया और हाथ में कमंडल लिया है। उसी समय हुआ क्या, बादल न हुई ना घटा गिरी, बिजली तड़पी नहीं अंबर से, गंगा की धारा है, गंगा की धारा फूट उठी, भर दिया कमंडल पल भर में। दर्शन करने सतवंती के खुद प्रकट हुई गंगा मैया। अकस्मात गंगा जी की धार फूट उठी। सती जी घबरा गई।
जिस समय घबराई तो अनुसुईया से गंगा जी कहने लगी, सती घबराओ नहीं, कुछ भला भी करूंगी और मैं दर्शन करने के लिए आई हूँ और मुझे कहीं ठहरने के लिए स्थान दो। तो आज जमीन में गड्ढा खोद करके गंगा जी को स्थान दे दिया। आज वो भी अपने की धारा में अब भी प्रवाहित हो रही हैं। अब वो जल से भरा हुआ कमंडल ले करके अपने पति के पास में आई हैं सती अनुसुईया। तो लिया कमंडल हाथ में, आई पति के पास, शीतल जल स्वामी पियो और बुझाओ प्यास। जल से भरा हुआ कमंडल जब सती अनुसुईया ने अपने पिया को दिया है तो आज अत्रि मुनि कहने लगे, अरे सती, इतना शीतल जल आप लाएं तो कहां से लाएं? ना बादल हुआ ना घटा गिरी, लेकिन ये शीतल जल लाएं तो कहां से लाएं? तो अत्रि मुनि कहने लगे हैं कि ऐ सती, अत्रि मुनि बोले, प्यारी सुन लो बानी, मेरी समझ नहीं आवे कहां से लाई पानी। समझ नहीं आवे कहां से लाई पानी। क्या लीला है न्यारी, बतला दो ओ प्यारी, नहीं बूंद गिरी घर से क्या कब तक है भारी। तुम्हारे तप से आई श्री गंगा महारानी, मेरी समझ नहीं आवे कहां से लाई पानी। बोली तब अनुसुईया, प्रभु तड़पालन हारे, ये कृपा तुम्हारी है, सुन लो प्राणन प्यारे। तुम्हारे तप से आई श्री गंगा महारानी, मेरी समझ नहीं आवे कहां से लाई पानी। सती अनुसुईया ने कहा, पिया आपके चरणों की रज है। उसी समय सती अनुसुईया ने कहा है, चलो स्वामी, गंगा जी के दर्शन करा करके हो, स्नान ध्यान करके अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ बनाए। सती अनुसुईया ने अपने स्वामी को लेकर के गई, गंगा जी के दर्शन कराए और चरणामृत पा करके उनके जीवन को कृतार्थ बनाया है। और इधर
जिस समय सती अनसुईया ने गंगा जी के दर्शन कराए, दर्शन कराने के बाद और कुछ नारियां ऐसी होती थी हैं कि शारीरिक सुंदरता को देख करके फूली नहीं समाती हैं, लेकिन वास्तविक सुंदरता है तो क्या है। जग में है सुंदर नारी, पति से जो प्यार करे। जग में है सुंदर नारी, जग में है सुंदर नारी, पति से जो प्यार करे। सती को सुरमा सील पाउडर तेल क्षमा को डाली, सती को सुरमा सील पाउडर तेल क्षमा को डाली। अरे दया धर्म की बेदी देकर गले भक्ति को हर प्रभु का भजन करे। जग में है लक्षण बताए गए हैं। लेकिन सती अनसुईया ने जब अत्रि मुनि को गंगा जी के दर्शन कराए हैं तो उसी समय एक झनकार उठी है, तो देवलोक में आवाज फैल गई है। ब्रह्मा पुत्र नारद जी भी प्रशंसा करते हैं अनसुईया की। नौ में भई जय जयकार, देव सब झुरियाए। नौ में भई जय जयकार, देव सब झुरियाए। ब्रह्मा पुत्र नारद जी बीड़ा को बजाते हुए अनसुईया की प्रशंसा कर रहे थे, और इधर भगवान भोले शंकर प्रसन्न होकर के कहा है कि हे सती ऐसा करो, आप हमसे कोई वरदान मांग लीजिए। तो कहा है आप सदा पार्वती के साथ में विराजमान रहो। भगवान भोले शंकर ने कहा तथा वरदान को दिया है, और चराचर जीवों का कल्याण हुआ है। जल वहां वर्षा, अन्न आदि उत्पन्न हुआ। तो आज गंगा जी ने सती अनसुईया से कहा कि तपस्या का फल एक जो है मुझे अर्पण कर दीजिए। तो 1 वर्ष का जो तपस्या का फल था वो गंगा जी को अर्पण कर दिया है। अब सती अनसुईया ने अपना जीवन आनंद से बिताया है, और ब्रह्मा पुत्र नारद जी वीणा को बजाते हुए जय अनसुईया कहते हुए देवलोक को प्रस्थान कर गए।
झपट करके नारद के सामने आई शैल सुता लक्ष्मी ब्रह्मणी। तो बताया है क्या वास्तविक संसार में सती अनुसुईया बड़ी है? नारद जी ने जवाब दिया हाँ हाँ, उनके समान और कोई देवी नहीं हो सकती है। तीनों देवियों को बहुत चिंता हो गई है, भारी चिंता हुई है। लेकिन आज नारद जी वहां से जय अनुसुईया कहते हुए प्रस्थान कर देते हैं। तीनों देवियां सोचती हैं खड़ी। नारद जी ने इत गमन किया, देविया इधर सोचती खड़ी। क्या हम तीनों से बढ़ करके अनुसुईया हो सकती है बड़ी? और क्या बोली? हम जग में पूजनीय तीनों, पूजपति है मेरे, फिर भी अनुसुईया सती बड़ी, शंका भारी है दिल मेरे। तीनों देवियां विचार करने लगी है, सोच रही है क्या हमसे बढ़कर के हो सकती है बड़ी। इसीलिए बहुत भारी चिंता हो गई, अनुसुईया नहीं बड़ी हमसे है। लेकिन तीनों देवियों ने क्या किया है, अपने अपने पति को भेजा है सती अनुसुईया के यहाँ परीक्षा लेने के लिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश तनिक न करी अवार, आए भी जुग रूप में अनुसुईया के द्वार। ओ भैया अनुसुईया के द्वार। ब्रह्मा विष्णु और महेश तनिक न करी अवार, आए भी जुग रूप में अनुसुईया के द्वार। वो भैया अनुसुईया के द्वार। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भिखारी बन करके सती अनुसुईया के दरवाजे पर आए हैं। और जिस समय आए हैं तो आवाज को लगाया है, तो भीख मांगते हैं तीनों भूखे भिखारी, भीख मांगते हैं तीनों भूखे भिखारी। भोजन खिला दो मैया मेहर हो तुम्हारी।
मैया ने क्या किया, सुनी है पुकार माने देर ना लगाई, भोजन का थाले हाथ ले करके आई। सुनी है पुकार माने देर ना लगाई, भोजन का थाले हाथ ले करके आई। बोले हैं ब्रह्मा विष्णु और अति पुरारी, बोले हैं ब्रह्मा विष्णु और अति पुरारी, हमें नहीं चाहिए भिक्षा तुम्हारी। तो माँ से कहा तीनों देवताओं ने, नम्र होकर हामी को भोजन खिलाओ, कर ना सको तो ऐसा कह दो कि जाओ। नग्न होकर हामी को भोजन खिलाओ, कर ना सको तो ऐसा कह दो कि जाओ। दीपी ज्योति से माने बात ये विचारी, दीपी ज्योति से माने बात ये विचारी, लगते नहीं है हमको तीनों भिखारी। मैया ने जाना ये कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो माँ ने क्या किया, लेके कमंडल चल के टीके लगाए, सती जी ने तीनों देवों बच्चे बनाए। लेके कमंडल चल के टीके लगाए, सती जी ने तीनों देवों बच्चे बनाए। दूध तो पिलाती महिमा खुशी दिल में भारी, फल ना झुलाती महिमा सती जी की न्यारी। आज सती जी ने अपने पिया के चरणों को ध्यान किया है और जैसे जल के छींटे लगाए 6-6 महीने के बालक बना दिया। जब 6-6 महीने के बालक बना दिया, अब चाहे मैया वस्त्र पहन करके भोजन कराए, चाहे नग्न होकर के अपने चंगुल में कर लिया है। अब मैया ने क्या किया है, पल्ला डाल दिया है तो झूला झूलाती है। यहाँ तो माताओं को एक बार ऐसा अवसर प्राप्त होता है बड़ी मुश्किल से, और जहाँ 3-3 एक साथ में बालक झूलते हों तो मैया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, प्रसन्न होकर के झुला रही है। और मैया कह रही है, माता अनुसुईया ने